आता आम्ही बरं CSTला नाही, दादरला जाणार आहे. दादरवरून मग CST. दादरचं थोडंसं काम बाकी राहिलं आहे, त्याच्यानंतर मग आम्ही CSTला जाणार आहे. बांधण्यात आलेली आहे. हे होलसेलनी दुकान आहे सगळं ज्वेलरीचं. हे सगळं होलसेल आहे. वा, सगळं होलसेल आहे. अभी इथे आहे कॉस्मेटिक, नौकार ब्युटी सेंटर. एक पीस 144ला पडला. बरोबर. आपण 6-6.5च्या दरम्यान पडणार. 230चा. कोणता ठेवूया ह्या तीन? ओके. आणि हा 60 रुपये डझन. 5 रुपये पीस. ओके. आणि श्रीमती त्यांना विचारू. काही नाही अजूनपर्यंत तर नाही आम्हाला. 25. हे बॉक्स ठेव. पॅकिंग वाटतं. हे नको मी पॅकिंग दे ना. डिझाईन शोध. हे कसं वाटतं कलर? हेअर एक्सचेंजच्या इकडे आपल्याला भेट आहे. हे 50ला आहेत सगळे म्हणजे, आणि हे पण 50ला आहे. आणि हे फुलं जशी असतील त्याच्या वाईज पैसे वरती. इकडची प्राईस माहीत नाही काय. मी एक हे आईला घेते. हे जी फुलं आहेत हे 300 रुपये डझन आहेत. प्लेन की असेवाले सगळे? आणि ते प्लेन हे 180. आणि हे सगळे 50ला आहेत. हा 70 रुपये गजरा आणि बाकी 50. हे 50 आहेत सगळे. कोणताही या 50. आणि ह्या किती घेऊ? त्याच्यात पण साईज आहे, ह्याच्यात पण साईज आहे ना. ड्रॉप पिनला नाही, मोठी साईज पण जाते. मोठी ती कधी जेव्हा नववारीला वगैरे हा लागते, घेतात ते. नॉर्मल जास्त हेवी पल्लू. हा तर जास्त त्यांना घ्यायला चालतील. 5 घेऊ रेग्युलर 5 द्या. 6 करून टाकू. ही शॉपिंग केलेली आहे. आता आम्ही सामान घेऊन चाललोय जनता मार्केटला. चालत चाललोय. भयंकर ऊन आहे. ब्लाऊज आहे तिथे रेडीमेड होलसेलने. वेलवेटचे 25ला 55 सॉरी 55. आणि हे 75. हे कसं वाटतंय? घेतील. परत एकदा सामान घेऊन आम्ही चाललेलो आहे आता भुवनेश्वरला. आता टॅक्सी केली आणि हे काका आहेत आम्हाला सोडतायत भुवनेश्वर मार्केटला. आता बघू तिथे काय काय ज्वेलरीचं थोडंसं किरकोळ साहित्य घ्यायचं आणि मग घरी. आता प्रवास चालू आहे. बघू, तुम्ही बघू शकता मला घाम किती आला. जाम गरम होतं. जून महिना आहे तरी पण गरमी खूप आहे, पाऊस नाही आहे.
कथा ही सुना दे रहा हूँ आपको। हाँ बताओ। भोलेनाथ माता पार्वती को लेके कैलाश पर्वत पे रह रहे हैं, तो बोले हे देवी, हमने अमर कथा का पान किया है। अमर कथा, तो अमर कथा क्या होती है कि जहाँ सत्संग हो रही है, अगर सत्संग सुन लिए तो आत्मा अमर हो गई, चाहे गुरु की चाहे संत की, तो उसी को अमर कथा बोलते हैं। तो पार्वती ने क्या बोले, देवी जी क्या बोली कि हे प्रभु, हमको भी इस अमर कथा का पान कराइए। तो भोले बाबा क्या किए ना, कैलाश पर्वत पे डमरू बजाए। अच्छा। डमरू की झंकार से उनके सारे कैलाश पर्वत के लोग जाने लगे, क्योंकि अमर कथा सुनाने के लिए कोई नहीं, खाली माता पार्वती और भोलेनाथ। अमर कथा हाँ किसी को हाँ, तो जाने लगे, सब भाग गए। और एक तोते का बच्चा, सुख का बच्चा, एक बट का वृक्ष है कैलाश पर्वत पे, उसका पत्ता कभी सूखता है, हरा हरा रहता है, उसका भी कारण है। उसी बट के वृक्ष के ऊपर डर से उड़ नहीं पाया, बैठा ही रह गया वो। अच्छा। डमरू की आवाज़ से डर गया, सन्न हो गया, बैठा ही रह गया वो। हाँ, जब भोलेनाथ माता पार्वती को अमर कथा सुनाना चालू किए तो अपनी देवी को, तो देवी जी को बीच में नींद आ गई। नींद आ गई, अमर कथा सुन नहीं पाई। और इसके बाद जब हो गई कथा तो भोलेनाथ बोले कि हे देवी, आपने अमर कथा का पान किया? देवी जी ने बोली कि हाँ प्रभु, हमने किया। तो भोलेनाथ क्या बोले, ठीक है देवी, हमको बताइए। तो बताने लगी, जहाँ तक याद था और तहाँ तक बताई। और जब जहाँ तक सो गई थी तो भूल गई, तो भोलेनाथ समझ गए कि देवी जी सो गई थी। तब जो है, लेकिन भोलेनाथ सोने, अरे ये मेरा अमर कथा का पान कौन किया, देखे तो तोते का बच्चा। अब सारा का सारा बच्चा बता दिया वो, सारा का सारा बता दिया। इसके बाद भोलेनाथ को क्रोध में आए, बोले कि मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। अब उसको त्रिशूल लिए दौड़ाए और भागने लगा। सुख का बच्चा भोलेनाथ के दर से भागने लगा। और वेदव्यास जी हैं, वेदव्यास जी की पत्नी सुपा में धान, सुपा जानते हैं आपने, तो धान पचाड़ रही थी ऐसा। उनको जमहाई आई, उनका मुंह खुला और सामने बचने का रास्ता देखा, मुख के अंदर चला गया। तोते का बच्चा मुख के अंदर चला गया। वेदव्यास जी के दरवाजे पे भोलेनाथ दौड़ते हुए आए। बोले वेदव्यास जी, बोलिए भोलेनाथ, क्या बात है? अरे तो भोलेनाथ बोले कि हे वेदव्यास जी, हमारा दुश्मन चोरी करके आपके घर के अंदर चला गया। तो वेदव्यास जी बोले कि आपके पास है क्या? भोलेनाथ की चोरी किया है क्या? धन धन बोला नाथ तुम्हारी, और कौड़ी नहीं खजाने में, और 3 लोग बस्ती में बसाए, आप बसे वीराने में। हे भोलेनाथ, आपके पास है क्या कि चोरी किया? भोलेनाथ बोले कि हे वेदव्यास जी, मेरी अमर कथा चोरी करके आपके घर के अंदर चला गया। तो वेदव्यास जी बोले कि हे भोलेनाथ, अमर कथा सुनने वाला तो मरता ही नहीं, तो आप उसके पीछे क्यों दौड़ रहे हैं? हाँ। तब भोलेनाथ बोले कि राम राम राम, बड़ी भूल हो गई। तब वेदव्यास जी बोले कि इसलिए आपको नाथों के नाथ भोलेनाथ, आप भोलेनाथ हैं इसलिए भोलेनाथ बोलते हैं। तो भोलेनाथ क्या बोले कि जाओ, ये आपके पत्नी के गर्भ में गया है, ये अमर स्वामी सुखदेव होकर पैदा होगा। अच्छा। और भागवत गीता का प्रचार करेगा। ये भागवत गीता का सारा लिखने का प्रचार भागवत गीता पे पहले अमर स्वामी सुखदेव का ही नाम लिखा गया है। और राजा परीक्षित की एक ऋषि ने श्राप दिया था कि 7 दिन में मृत्यु हो जाएगी। वही भागवत गीता 7 दिन मृत्यु टल गई राजा परीक्षित की। सुखदेव से स्वामी सुखदेव ने ही सुनाया जो है। हाँ, तो यही सब वाणी है कि नहीं? हाँ। पार्वती बोली भोले से, सुनिए, पार्वती बोली भोले से, ऐसा महल बना देना, और कोई भी देखे तो बोले क्या कहना, भाई क्या कहना। पार्वती बोली भोले से, ऐसा महल बना देना, और कोई भी देखे तो बोले क्या कहना, भाई क्या कहना। भोलेनाथ बोले कि हे देवी, कैलाश पर्वत पे अच्छे रह रहे हैं, महल की क्या जरूरत है? तो देवी जी ने बोला नहीं प्रभु, देवी देवता और लोग सब रह रहे हैं घर में, हम भी रहूँगी। तो भोले बाबा ने बोले ठीक है देवी, ठीक है। पार्वती से बोले भोले, तेरे मन में धीर नहीं। हाँ, पार्वती से बोले भोले, तेरे मन में धीर नहीं, अब इन ऊंचे महलों में रहना है अपनी तकदीर नहीं। भोलेनाथ पहले बोल रहे, इन ऊंचे महलों में रहना है अपनी तकदीर नहीं, और कर तपस्या मैं पर्वत पर, कर तपस्या मैं पर्वत पर, हमें महल से क्या लेना, और कोई भी देखे तो बोले क्या कहना, भाई क्या कहना। तो देवी जी बोली नहीं प्रभु, हम मैं मानूंगी नहीं, महल घर बनना चाहिए। तो भोलेनाथ बोले कि अच्छा ठीक है, नम हो गए। शक्ति के सामने शिव नम हो गए। बोले कि अच्छा देवी, एक ही बार बने, अच्छा बने, महल कैसा चाहिए? पार्वती ने क्या बोल, देवी जी क्या बोली,
सोना चांदी हीरे मोती चमक रहे हो चम चम चम। सोना चांदी हीरे मोती चमक रहे हो चम चम चम। दास दासियाँ भरे हाजिरी मेरी सेवा में हरदम। दास दासियाँ भरे हाजिरी मेरी सेवा में हरदम। बिना इजाजत कोई न आए महल में भी बगैर इजाजत, बिना इजाजत कोई न आवे और पहरेदार बिठा देना। अब कोई भी देखे तो बोले क्या कहना। भाई क्या कहना। तो भोलेनाथ और नम हो गए। हाँ बोले ठीक है देवी महल बनने जा रहा है। महल हाँ पार्वती के जिद के आगे भोले बाबा हार गए और सुंदर महल बनाने खातिर विश्वकर्मा तैयार हुए। पार्वती के जिद के आगे भोले बाबा हार गए और सुंदर महल बनाने खातिर विश्वकर्मा तैयार हुए। और पार्वती लक्ष्मी से बोली क्या बोली, अरे गृह प्रवेश में आ जाना। और कोई भी देखे तो बोले क्या कहना। भाई क्या कहना, कोई भी देखे तो बोले क्या कहना। भाई क्या कहना। तब घर बन के महल बन के तैयार हो गया। तो महल के गृह प्रवेश पूजा कराने के लिए किसको बुलाया गया। भोलेनाथ किसको बुलाए, विशेष सर्वा नामक पंडित। आप जानते हैं विशेष सर्वा कौन है, कौन है जानते हैं। नहीं। रावण के पिताजी। कौन। अच्छा, रावण के पिताजी। हाँ। हाँ। गृह प्रवेश करवाने खातिर पंडित जी बुलवाए गए और विशेष सर्वाह बड़ा ही ज्ञानी गृह प्रवेश करवाए गए। और सुंदर महल बना सोने का, सुंदर महल बना सोने का। भोले बाबा बोले कि हे पंडित जी आपको दक्षिणा क्या दूं। पंडित जी क्या बोलते हैं, सुंदर महल बना सोने का अब इसे दान में दे देना। और कोई भी देखे तो बोले क्या कहना। भाई क्या कहना। भोलेनाथ का जवाब क्या आया, तथास्तु इतने दयालु है महल को दान में दे दिए। विशेष सर्वा को वही सोने की लंका जो ले गया, समझ गया, वही सोने की लंका जो ले गया रावण की सोने की लंका माता पार्वती के लिए भोलेनाथ ने बनवाया। तो पार्वती माता देवी के मन में इतना तकलीफ हुआ को हो। अब भाई बड़ा कष्ट हुआ कि ये तो बना प्रभु ने दे दिए, तो बहुत तकलीफ हुआ। इसे दान में दे देना और कोई भी देखे तो बोले क्या कहना। भाई क्या कहना। जब हनुमान जी अवतार ली, हनुमान जी के पूंछ में माता पार्वती समाहित है, बास है उनका। अच्छा। जब लंका गए जलाने के लिए, लंका गए माता सीता का पता लगाने के लिए, तो ये राय हुआ उधर जब हनुमान जी को पकड़ के लाए ना, तो राम बंदर की पूंछ में बड़ी ममता होती है, पूंछ ही जलाओ। तो सारे लंका का कपड़ा लपेट दिए और लपेट के रावण ही जल लगाया और माता पार्वती ने सोने की लंका को जलाया। तो माता पार्वती को संतोष हुआ को हो अब समझ गए ना। माता पार्वती ने अपनी लंका को जलाया। जिसकी जो तकदीर में संजू बस उतना ही मिलता है कि नहीं। मालिक के मर्जी के बगैर एक पत्ता तक नहीं हिलता है। जिसकी जो तकदीर में संजू बस उतना ही मिलता है। मालिक के मर्जी के बगैर एक पत्ता तक नहीं हिलता है। और तू तो भजन किए जा प्यारे, और तू तो भजन किए जा प्यारे, इस दुनिया से क्या लेना। और कोई भी देखे तो बोले क्या कहना। भाई क्या कहना। पार्वती बोली भोले से ऐसा महल बना देना। अब कोई भी देखे तो बोले क्या कहना। भाई क्या कहना। बड़ी समझदारी की भजन है कि नहीं। बहुत आप बात भोलेनाथ ने माता पार्वती के लिए महल बनवाया और रावण के पिताजी दान में ले गए सोने की लंका। और हनुमान जी के पूछे माता पार्वती के पास है। और हनुमान जी के भोले बाबा ने एक बार क्या विचार बनाया कि त्रेता युग में विष्णु भगवान नर के रूप में राम का अवतार लेंगे। अच्छा। और हमको इनकी सहायता करना है। मैं कैसे सहायता करूँ। मैं तो भजन है हम ऐसे सुना रहे हैं। तो भोलेनाथ कैसे सहायता की मालूम है। देखिए भस्मासुर असुरों का राजा और शिव जी की तपस्या में लीन था। तपस्या करते करते तन भी उसका छीन हो गया, पूरे चट्टान आ गए थे। अच्छा। आ गया सब। तब भोलेनाथ उसके सामने प्रकट हुए, बोले हे भस्मासुर मैं तुम्हारे इस तपस्या से खुश हूँ, बोलो तुमको क्या चाहिए। तो भस्मासुर क्या बोला कि हे भोलेनाथ हमको ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि जिसके सर पे मैं हाथ रखूँ जल के भस्म हो जाए। बराबर ना। भोलेनाथ क्या बोले कि तथास्तु जाओ, दे दिया। तो आशीर्वाद देने के बाद भस्मासुर सोचा कि मैं भोले को जला के
मैं पार्वती को अपने साथ ले जाऊंगा। उसका ये विचार था कि भोलेनाथ को दौड़ा के जला के मैं पार्वती को अपने साथ लेके जाऊंगा। तब भोलेनाथ को दौड़ाया और त्रिशूल डमरू लिए मृग छाल पकड़े भागने लगे भोलेनाथ, है कि नहीं? तब भागने लगे तो हमारे नारायण हरि देख रहे थे, जगत के पालन करता विष्णु जी। बोले ओहो, ये तो मेरा भोला भाला बहुत बड़ा भोला भाला है, खुश हो कि किसी को कुछ भी दे देता है। पहले मैं इसकी सहायता कर दूं, बाद में मेरी सहायता करेगा। तो नारायण जो है सुंदर मोहिनी, सुंदर नारी बन के आ गए। आ गए जब देखा भस्मासुर तो भोलेनाथ को भूल गया और मोहिनी के चक्कर में पड़ गया। बोला हे मोहिनी, मैं तुमसे विवाह करूँगा। भोले तब विष्णु भगवान क्या बोले, ठीक है भस्मासुर, मैं तो एक शर्त है, तब मैं तुमसे विवाह करूँगी। तो पागल हो गया, तो बोला ठीक है बताइए। तो बोले विष्णु भगवान की जैसा जैसा मैं नाचूंगी उसका नकल करोगे तो मैं तुमसे विवाह कर लूँगी। बोला हाँ ठीक है। विष्णु भगवान जब नाचने लगे उनका नकल करने लगा और करते करते जैसे ही सर पे हाथ रखे वो रखा, जल के भस्म हो गया। इतना तो सब जानते हैं। अब इसके आगे क्या हुआ? इसके आगे भोलेनाथ जब मोहिनी मुद्रा में विष्णु भगवान को देखे, सुंदर मोहिनी रूप में जब देखे ना, तो भोलेनाथ का काम जागरूक हो गया। भोलेनाथ सोचे कि संत को क्या किया जाए। तो देवलोक में कुंजित नाम की अप्सरा माता अंजनी, मुनियों के श्राप के कारण बानर योनि में सुमेर पर्वत पे जन्म लेना पड़ा उसे। और मुनियों के ही आशीर्वाद से कोई भी रूप धारण कर सकती थी माता अंजनी। तो शिव जी की तपस्या में लीन थी नदी के किनारे पुत्र के लिए। तो शिव जी को याद आ गया कि संत को क्या किया जाए। तो पवन देव को बुलाए और पवन देव को दिए कि ले जाके अंजनी के कान में फूंक दो और पीठ ठोके कि जाओ तुम्हारे ही पुत्र होंगे, तुम्हारे ही पुत्र हो। पवन देव ले गए, फूंक दिए। तो हमारे हनुमान जी अवतार लिए। चैत पूर्णिमा शुक्ल पक्ष नवमी तिथि दिन मंगलवार को हनुमान जी का अवतार हुआ। ग्रहमा अंश भोले बाबा का, रुद्रा अवतार, समझ गए आप ना? हाँ, ग्रहमा अंश भोलेनाथ का। तब जब हनुमान जी छोटे से थे 3-4 साल के, तो अपनी माँ की गोद में सोए थे। और सोए थे, उनकी माँ रो रही थी और टप टप आंखों की आंसू की बूंद जब हनुमान जी के इधर पड़ा ना, तो हनुमान जी टप से उठे, जो है उठे और बोले माँ क्यों रो रही हो? बेटा कैसा भी होगा माँ के सामने जिद कर गया तो माँ को बताना ही पड़ेगा, है कि नहीं? बताना ही पड़ेगा। तो माता अंजनी क्या बोली कि हे बेटा, अरे सुबह होते ही हमारी मृत्यु हो जाएगी, आपका लालन पालन कौन करेगा, पालन पोषण कौन करेगा? तो हनुमान जी क्या बोले, हे माँ, अरे मैं तो इसको कब से देख रहा हूँ खाने के लिए। सूर्यदेव को उड़े और गए सूर्यदेव के पास उनको लेने के लिए। अब तब तक उधर से इंद्रदेव ने राहु को भेजा था ग्रहण लगने के लिए। ग्रहण राहु जब देखा कि एक बंदर लील रहा है ना, तो बड़े जोर से भागा। तो हनुमान जी ले गए और जाके इंद्रदेव से बोला कि अरे इंद्रदेव महाराज, हम गए थे ग्रहण लगने के लिए, एक बंदर आए लील ले गया सूर्य को। इंद्रदेव जो है अपनी एरावत हाथी से चले जो है, जब हनुमान जी के सामने आए ना, तो हनुमान जी दौड़े हाथी सहित इंद्रदेव को खाने के लिए दौड़े। और इंद्रदेव ने क्या किया, वज्र छोड़ दिया। क्या छोड़ दिया? वज्र छोड़ने वाले देवता तो इंद्रदेव है ना। तो हनुमान जी के इधर लगा और सूर्य को उगल दिए, मृत्यु खंडित हो गई। मेरी माँ की मृत्यु खंडित हो गई कि उगल दिए? खंडित हो गई। दूसरे मूर्छित होकर गिरने लगे। पवन देव ने देखा और लोक लिया। ऐसा लोग के गुफा के अंदर लेके चले गए। तीनों लोग पे हवा पानी सब कुछ बंद हो गया, हाहाकार मच गया। और सारे देवता जो है समझ गए, आ गए गुफा के अंदर, आ गए सारे देवता आ गए। तब जब हनुमान जी को ब्रह्मा जी जब देखे ना, तो गए ठोके, जाओ आज से तुम वज्र हो। ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद, आज से तुम वज्र हो, तीनों लोग में सबसे बली होगे तुम हो, और आज से तुम्हारा नाम होगा हनुमान। और सीता जी ने अजर अमर का वरदान दिया है। चारों युग में आज आप अमर रहेंगे, माता सीता ने बड़ा आशीर्वाद दिया है। और वज्र शरीर ब्रह्मा जी ने किए हैं, हनुमान ब्रह्मा जी ने नाम रखे हैं। और चारों और सब तीनों लोग में सबसे बलशाली हनुमान जी। ये हनुमान जी की लीला है। बहुत अच्छा बताया आपने। हॅलो, अशा प्रकारे आपल्याला खूप हॅलो. छान माहिती दिली काकांनी। हाँ, के शरीर पे हल्दी लगा है। और शाम को अपने माँ से क्या पूछ रही है, माँ हमारे घर पे एक बकरी जानवर क्यों बांधे गए हैं? उसकी माँ क्या बोली कि हे बेटी, सुबह तुम्हारा विवाह है, अब ये काटे जाएंगे लोग, घर वाले बारात वाले सब इसका भोजन करेंगे। तो सबरी बोली कि हे माँ, अगर ऐसा काम होगा तो मैं कदापि विवाह नहीं करूँ, शादी नहीं करूँगी। जब सुबह 5 बजे देखी तो पहले जानवरों की काटने की तैयारी होने जा रही थी। अब सबरी समझ गई और हल्दी लगा है मंडप से भाग गई, उस शादी के मंडप से भाग गई। मतंग ऋषि का नाम सुने हैं ना? मतंग ऋषि के आश्रम में चली गई। बोली हे बाबा जी, हमें तुलसी की माला पहना दीजिए, मैं संत बन गई।
मतंग ऋषि बोले कि हे सबरी बेटी, आज तुम्हारी शादी है और तुम तुलसी की माला मांग रही हो। वो तो अपने घर का सारा बात बता दिया। तब जो है कि मतंग ऋषि तुलसी की माला पहना के अपना शिष्य बना लिए उसे। अच्छा। और 15 साल की कुंवार कन्या बाद ब्रह्मचारी हो गई कि नहीं हो गई। और शरीर छोड़ने से पहले बोले कि प्रभु श्री राम आएंगे सीता की खोज में, उन्हें बता देना कि वही बानर राज सुग्रीव वही ऋषिमुख पर्वत पर रहते हैं, जो अपनी बानरी सेना की सहायता से पूरा रावण के लंका युद्ध में पूरी सफलता दिलाएंगे। उसको याद था तो शरीर छोड़ दिए। इसके बाद सारे साधु और सबरी से अलग हो गए, क्योंकि आज जात की आदिवासी है, मैं इसके साथ नहीं रहूँगा। सब अलग हुए। सबरी एक झोपड़ा बना लिया अलग जंगल में, और फूल ताज़ा फूल बिछा के प्रभु का इंतजार कर रही है। और प्रभु जब आए तो सबरी का भाव क्या है कि नाजुक नाजुक दूनो भाई, कि ऐसा ना देखली सुघराई। भाई प्रभु की को बलकाया कि नाजुक नाजुक दूनो भाई, कि ऐसा ना देखली सुघराई। भोजपुरी समझ में आ रहा है ना? कि कहीं जाई कुमिलाई दोपहरिया में, और बबुआ आवा बैठे हमारी झोपड़िया में। नाजुक नाजुक दोनों भाई, कि ऐसा ना देखली सुघराई, कि दहिया जाई कुमिलाई दोपहरिया में, बबुआ आवा बैठा हमारी झोपड़िया में। अब तो आप आ गए बेटा, क्या ठीक है कि नहीं? बहुत सुनाया है। हाँ, तो हम ऐसे आदमी हैं यहाँ की। हाँ, आपका नाम बताना। हमारा नाम नागेंद्र पाठक है। आप कब से ये कर रहे हो? हाँ, टैक्सी का कब से? 40 साल हो गए। 40 मुंबई में? हाँ, 40 साल से चला रहे हैं। अच्छी। अच्छा, 40 साल हो गया, लेकिन यही सब लोगों को है। हाँ हाँ, एकदम ये मार्केट यहाँ चालू हो गया। बहुत अच्छा आपने ज्ञान सिखाया। अंदर होगा बिल्डिंग है यही। ज्वेलरीचं होलसेल नाही आहे। हे लग्नातले दुल्हन जे असतात ना, नवरी, त्यांच्यासाठी हे होलसेल नाही आहे ना दादा? होलसेल नाही की होलसेल नाही। चालवायचंय तुम्हाला म्हणल्यावरती बघ वेगळं काहीतरी। हां, बनाना क्लिप टाईप। बनाना क्लिप पण घे नसेल। हां, ते झालं बनाना मग मी काढत होती तर नाही पटलं। आता घेतलाय ना खाली, हे घ्यायचंय का? हा एक बघ नसेल मला वाटतं। मला वाटतं हा नाही घेतला। छान दिसतंय उलट ते त्याच्यापेक्षा। हा बघ रिअल वाटतं जरा। ये भी 132 11 रुपये नहीं आएगा। ये दोनों लिखा है बॉक्स का और हाँ ये 40 रुपये के डब्बे। मैं अपनी जान दे दूंगा। ये 26 रुपये पीस 312 डालूं। कितने पीस है वो? 12। अच्छा, मैं कम रहेगा तो आपको बताऊंगा, बाकी सब आइटम 12 ही पीस रहेगा। बच्चों की आइटम 10 पीस रहती है। आप जो बोले वैसा कर दो। वो कितने का? 40। आपने 40 का ये ही लगा रखा है क्या? एक रबर का 5 रुपये का 5, 3 रुपये का 5। रुको, आप लिखो मत, पहले प्राइस बताओ फिर हम लोग डिसाइड मैं नहीं करेंगे। लिख रहा, पहले बता रहा हूँ इसके लिए। ये 246 20.5 रुपया। लिखो। नमस्कार। वही तो नीले से ले लो। एक सर 210 17.5 रुपये पीस। 132 11 रुपये पीस। जो डिजाइन
₹250 फायनली शॉपिंग झाली. आता इकडे आहे आणि माझ्या पायात पण आहे. आता आम्ही CSTला चाललो आहे. तिथून ट्रेन पकडणार आहे पनवेल. आता घरी फायनली घरी पोचतोय. अजून तरी आम्हाला किती इथेच वाजले 6:30 8 वाजतील. बघू आता. बाय. फायनली आम्ही आता चाललेलो आहे स्टेशनला. खूप कंटाळा आलाय. 2-3 दिवस मैत्रीने तिचं शॉपिंगसाठी खरेदी करतोय, त्याच्यामुळे सगळा दिवस त्याच्यात जातोय. आता बघू कसं होतंय, काय होतंय, किती वाजताय. थकून जातोय अक्षरशः. 2-3 दिवस झालं. ही येडी मैत्रीण अशी लपते ना की बोलायला नको. ओ नाही घेत तुला आवाज तर येतोय तुझा. चलो अब हम लोग CST से रिटर्न टू पॅव्हेलियन. आता आम्ही घरी चाललोय. वैतागलो खूप खूप खूप. आता मॅडमला म्हणलं बाई मी तर काय उद्या येऊ शकत नाही, माझी स्टॅमिना सगळा संपला आहे. त्यामुळं आज काय आहे ते फायनल करून सगळंच फायनल केलं आहे. बघू उद्या जर फिरायला आलो म्हणून आलो तर येऊ, पण काय वजन काही घेऊन नाही जाणार, कारण की जिरले ह्या 3 दिवसात आमची जास्त. नको नको झाले. चला आता घरी जातोय फायनली. बघू शकता तुम्ही. परत कधी भेटू. असे म्हणते बाय बाय CST, परत कधी भेटू. सभी हुए ना 4 ट्रेन एक साथ 2 थांबल्या. तर असाच आमचा प्रवास 3 दिवसाचा संपला. आणि असंच लाईक करा, कमेंट करा आणि सबस्क्राईब करा. आणि खूप एन्जॉय केला आम्ही हे 3-4 दिवस शॉपिंगचे. खूप मजा आली. आणि तुम्हालाही असे होलसेलने जर शॉप्स हवे असतील तर कमेंट करून सांगा, मी नक्की त्याचे ॲड्रेस सेंड करेन. थँक्यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय.